नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन को कि सीटेट में सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे प्रश्न सीटेट में आते हैं इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सोशलाइजेशन से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से संबंधित जो हम प्रश्न शुरू करने वाले हैं उसमें पहला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे में वे आदतें, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित होते हैं जो उन्हें समाज के उत्तरदायी और उत्पादक सदस्य बनाते हैं। यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में आदत, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित होते हैं जो उन्हें समाज के उत्तरदायी उत्पादक सदस्य बनाते हैं, ठीक है। इसमें सब ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, दूसरा है मुख्य धारा, तीसरा है समावेशन, चौथा है विभेदीकरण। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। यानी कि बच्चे सामाजिकरण से जुड़ के वो अपनी आदतें, कौशल, मूल्यों, उद्देश्यों को विकसित करता है और उन्हें समाज के उत्तरदायी उत्पादक सदस्य बनता है। यानी कि सामाजिकरण के द्वारा बच्चे कौशल, मूल्य और उद्देश्यों को उसके अंदर विकसित होती है, ठीक है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो है समाजीकरण, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे में आदत, कौशल, मूल्य, उद्देश्य विकसित होते हैं, उन्हें समाज के उत्तरदायी उत्पादक सदस्य बनते हैं, वो समाजीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा मुख्य तत्व है। यानी कि जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे मुख्य है, ठीक है। पहला है सहकर्मी, दूसरा है जाति समुदाय, तीसरा है विद्यालय और चौथा है उपरोक्त में सभी, यानी ऊपर के सभी, ठीक है। यानी कि पियर्स, कास्ट कम्युनिटी, स्कूल या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी सही। यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहकर्मी, जाति और समुदाय और विद्यालय, इन तीनों का होना आवश्यक है, ठीक है। इसी की तरह से जब ये तीनों चीज रहेगा तो बच्चे सोशलाइजेशन उसके अंदर आ पाएगी, यानी उसके अंदर सामाजिकता आ पाएगी, ठीक है। इन तीनों का होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद अगला है तीसरा कि किस प्रकार के सामाजिकरण तब होता है, यानी किस प्रकार का सामाजिकरण तब होता है जब बच्चा संस्थागत या औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण करता है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल या अपने मित्र या सहपाठी से जो भी बच्चे औपचारिक रूप से सीखते हैं वो क्या कहलाता है। यानी कि प्राथमिक सोशलाइजेशन कहलाता है या द्वितीय सोशलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसका पूछना है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। इसमें ऑप्शन है पुनः सामाजिकरण, दूसरा है द्वितीय सामाजिकरण, तीसरा है प्राथमिक सामाजिकरण और चौथा है प्रत्याशित सामाजिकरण, ठीक है। तो बच्चे जो सामाजिकरण सीखते हैं वो है दो प्रकार के माने जाते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिक क्या होता है कि बच्चे जो अपने परिवार से या अपने माता पिता से सीखते हैं उसको प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, और जो मित्र, दोस्त और स्कूल के माध्यम से सीखा जाता है उसको हम द्वितीय सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के सामाजिकरण तब होता है जब बच्चा संस्थागत और औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक समाजीकरण। यानी कि बच्चे इसमें स्कूल और प्रशिक्षण के माध्यम से जो चीजें औपचारिक रूप से सीख रहा है तो बच्चे द्वितीयक समाजीकरण के माध्यम से सीख रहा है, यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के माध्यम से बच्चे सीख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि अभिकथन, यानी कि ये अभिकथन में दिया गया है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों को, जीवन को, मापदंडों को जानते हैं। यानी कि बच्चे जो है, पहला अभिकथन दिया गया है कि बच्चे जो सर्वप्रथम होते हैं वो परिवार, व्यवहार के तरीकों को सीखते हैं और मूल्यों, जीवन और मापदंडों को जानते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या दिया गया है, रीजन क्या दिया गया है कि परिवार बच्चे के समाजीकरण का द्वितीय स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया गया नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा ए और आर दोनों गलत है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि अभिकथन, जो बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीकों को सीखते हैं, यानी कि पहले बच्चे जो भी अपने व्यवहार को सीखते हैं या मूल्यों को सीखते हैं या नैतिक चीजों को सीखते हैं, वो अपने स्कूल के या वो अपने परिवार के द्वारा ही, अपने माता पिता के द्वारा ही सीखते हैं। लेकिन इसमें दूसरा जो इसका कारण दिया गया है कि परिवार बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीयक स्थान है, ये गलत है। परिवार बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम 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 संस्था माना जाता है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन माना जाता है। बच्चे जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन में उसके परिवार आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का उत्तरदायी है, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो पहला है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, दूसरा है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, तीसरा है सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन और चौथा है उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपयुक्त में सभी, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का उत्तरदायित्व सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करना है और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वह है उपयुक्त में सभी, ठीक है। इसके बाद अगला है छठवा, कि लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त अपनी माँ को देखकर एक बच्चा रो रहा है। बच्चे के सामाजिकरण और सामाजिकरण के किस प्रकार को प्रभावित करता है, यानी कि एक माँ है, वो लैपटॉप पर अपनी कोई काम को कर रही है और व्यस्त है, ठीक है। उसको देखकर बच्चा रोने लगता है, और बच्चा जो रो रहा है वो किस प्रकार का सामाजिकरण है पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन पहला है प्रत्याशित कारक, दूसरा है प्राथमिक कारक, तीसरा तीसरा है द्वितीयक कारक और चौथा है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कारक, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा प्राथमिक कारण। प्राथमिक कारण क्या है कि बच्चे जो है अपनी माँ से स्नेह और प्रेम या उसे स्नेह चाहता है, यानी उसके वो अपने माँ को वो अपने माँ से प्रेम चाहता है, ठीक है। इस वजह से बच्चे अपने आप को अकेलापन पाकर रोता है, ताकि माँ उसको चुप करे और स्नेह करे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है प्राथमिक कारण, ठीक है। अगला सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, ठीक है। यानी कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और बिक्री करने के लिए अच्छा माध्यम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन गलत है। दूसरा है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें केवल नेगेटिव वर्ड दिया गया है, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। और तीसरा है जनसंचार के माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, यानी कि जनसंचार के माध्यम से बच्चे की सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता और अपनी बातों को प्रस्तुत करने की क्षमता धीरे धीरे आने लगती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा। चौथा है बच्चे संचार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो ये इसका जो तीसरा राइट आंसर होगा कि जनसंचार के माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद अगला है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि प्राथमिक सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो प्राथमिक सामाजिकरण है उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की उम्मीद के साथ समूह की संस्कृति सीखते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि उस प्रक्रिया के संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की उम्मीद के साथ समूह की संस्कृति सीखता है। दूसरा है अपने जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के सामाजिकरण को संदर्भित करता है। तीसरा है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों में सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। और चौथा है पूर्ण व्यवहार स्वरूप को हटाने और किसी के जीवन में परिवर्तन के हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है। प्राथमिक सामाजिकरण का जो इसमें पहला ऑप्शन है प्राथमिक सामाजिकरण का तात्पर्य में जो दूसरा इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा कि प्राथमिक सामाजिकरण अपने जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु सामाजिकरण के संदर्भित करता है, यानी सामाजिकरण को संदर्भित करता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा। इसके बाद अगला है 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण का अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो पहला है सामाजिकरण वातावरण में अनुकूल और समायोजन है। दूसरा है सामाजिक जरूरतों के बारे में बच्चों को पढ़ाना। तीसरा है रीति रिवाज वर्जनाओं पर प्रश्न उठाना। और तीसरा चौथा है अपने स्वयं को सामाजिक मापदंड बनाना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है शिक्षा का संदर्भ में सामाजिक अर्थ है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन होना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला लास्ट अंतिम 10वां क्वेश्चन है कि मोहन किसी समकक्ष समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता और अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है। यह निम्नलिखित में किसका परिणाम है। यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन किसी समकक्ष समूह यानी कि पीयर ग्रुप और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता और अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है। यह निम्नलिखित में किसका परिणाम है। पहला है इसमें ऑप्शन गैंग का प्रभाव, दूसरा है परिवार से उपेक्षा, तीसरा है प्राथमिक समाजीकरण और चौथा है द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है द्वितीयक समाजीकरण, यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन का उस पर द्वितीय समाजीकरण का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 2वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन जो है किसी पीयर ग्रुप ने समकक्ष समूह के सदस्य है और वो अपने परिवार और सदस्य के प्रति उसकी उदासीनता और अभिवृत्ति का व्यवहार विकसित हो गया है। ठीक है, यानी कि उदासीनता यानी कि उसके अंदर अपने परिवार के प्रति उदासीनता विकसित हो गई है। तो ये जो विकसित हुई है ये किसका कारण है, यानी प्राथमिक समाजीकरण का कारण है कि द्वितीय समाजीकरण का। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है द्वितीयक समाजीकरण का। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन रहे सोशलाइजेशन से संबंधित। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।